देखो बेटा, एक समय हुआ करता था जब सुपर हीरोज मूवीज आती थी तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती थी। गिन चुन के वही अपने स्पाइडरमैन, ब्लेड, गोस्ट राइडर या अपनी आधी चड्डी वाला हल्क मिल जाता था। मगर अब तो काफी सारी चॉइसेस है। इतनी ज्यादा चॉइसेस हैं कि लोग सुपर हीरो फैन नहीं, मार्वल डीसी फैन होने लगे हैं। मगर इन सुपर हीरो जॉनरा की बुरी मूवीज को भी कुछ एक्टर्स बहुत खास बना देते हैं। कुछ पिक्चरें हैं कि उन्हें देख के लगता भी है कि मूवी में कुछ खास नहीं था, पर एक्टर ने फाड़ दिया भाई। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम अपने सबसे पहले 2018 की वेनम मूवी से ही शुरू करते हैं। अब देखो, एक्साइटमेंट तो थी, वेनम की सोलो मूवी आ रही है और इसी एक्साइटमेंट के कारण हम सबने देखी भी। मगर पिक्चर देखने के बाद ये बात रियलाइज होती है कि कुछ खास नहीं था। मगर टॉम हार्डी सर ने अपनी एक्टिंग के दम पर पिक्चर में बवाल मचा दिया। पिक्चर को एवरेज से भी कम बुरी रेटिंग मिली। मगर कुछ मूवीज के सीन ऐसे हैं जिन्होंने दिल जीत लिया, जैसे कि ये रेस्टोरेंट वाला सीन, एडी पे जब पहली बार वेनम का असर दिखता है वो वाला सीन, या फिर ये बाइक वाला सीन। यहाँ तक कि क्लाइमैक्स भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं था। मगर जो टॉम हार्डी सर की एक्टिंग थी, मजा आ गया भाई। अगर इनको हटा के फ्यूचर में कोई और वेनम बनता है तो भाई फैंस ये बात पचा नहीं पाएंगे। अब ऐसी एक और मूवी आती है 2007 की, गोस्ट राइडर। अब देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि दुनिया जिस पिक्चर को बुरी बोल रही हो तो मैं भी बोलूं। अगर मेरे को अच्छी लगी तो भोसड़ी के मैं बोलेगा। वैसे भी एक पिक्चर सालों पहले मैंने बचपन में देखी थी और तबीयत खुश हो गई यार। निकोलस केज साहब जो गोस्ट राइडर बने और उसके बाद जो उन्होंने करामात दिखाई, काबिले तारीफ। जब तक जॉनी ब्लेज बने रहते हैं तब तक तो कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो ब्रूटैलिटी दिखती है इनकी गोस्ट राइडर बनने के बाद, बेबाक, किसी से डर नहीं। और लोगों को मारना ऐसे कि भोसड़ी के मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। मूवी में कई सारे आइकॉनिक सीन्स हैं, जैसे कि जब ये पहली बार गोस्ट राइडर बनते हैं, अपनी बाइक को जब लिविंग लेजेंड में तब्दील कर देते हैं, और उसके बाद जो हंसना है यार, साला मुर्दा भी खड़ा होके भाग जाए। अब भले इस मूवी को रेटिंग बहुत कम मिल गई हो, लेकिन ये वही पिक्चर है जिसने हजारों लाखों बच्चों को अपना फैन बना दिया। अब भाई इस मूवी में कुछ बात थी ना कि इतना सब कुछ होने के बाद इस मूवी का सीक्वल बना। 2007 की गोस्ट राइडर में दम था, किसी से न डरने वाला, बुराई को खत्म करने वाला, हमारा जाबाज गोस्ट राइडर। काफी गंदा डायलॉग था ना। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं 2016 की सुसाइड स्क्वाड की। अब ये बात बता दो, पिक्चर में हार्ली क्विंजल को छोड़ के अच्छा क्या था? अब अच्छा ऐसे ही इमेजिन कर लो कि पिक्चर में हार्ली क्विन को हटा दो तो क्या अच्छा था? गुरु, एक बात के लिए सोचना पड़ जाएगा कि खास क्या था इसमें। या फिर डियाब्लो को ले सकते हो, वो भी मैं कहूंगा कि जब वो लास्ट में इनकबस से लड़ता है ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अब उस सीन में बहुत पोटेंशियल था मगर उसे अच्छे से यूज नहीं किया गया। मगर जो अपनी हार्ली थी, उसने मेरा, तुम्हारा, हम सब का दिल जीत लिया। इतना दिल जीत लिया कि उसकी एक सोलो मूवी उसके ऊपर बनी। अब उसकी पिक्चर की बात ही क्या गिनाऊं, उसके डायलॉग्स, उसकी अदाएं, उसके मानने का तरीका, भाई प्यार हो जाता है, टोटली प्यार हो जाता है। उसके पहले ही सीन में पता चल जाता है कि ये लड़की कितनी मैनिपुलेटिव है। अब कमजोर इच्छा शक्ति का मर्द भाई फंस जाएगा इन पे। भाई जो जवानी में बुढ़ापे का हार्ट अटैक दिला दे, वो हार्ली क्विन। और ठीक यही चीज हमें 2020 की बर्ड्स ऑफ प्रे में भी देखने को मिलती है। पूरी पिक्चर में बहुत पोटेंशियल था, मगर फिर बात आ जाती है कि हार्ली को छोड़ के इसमें अच्छा क्या था? अब भाई जानता हूँ कि ये हार्ली के ऊपर ही सेंट्रिक पूरी मूवी थी। मार्गो रॉबी पे कोई शक नहीं है, वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती हैं। इतनी अच्छी तरीके से करती हैं कि मैं, खैर जाने दो, भावनाएं बाहर आ जाएंगी, साफ करना पड़ेगा। तो बर्ड्स ऑफ प्रे को जब आदमी हार्ली की वजह से देखने जा रहा था, हार्ली के लिए देखने जा रहा था, तो पूरी पिक्चर हार्ली के ऊपर ही कहानी रखी होती ना। अबे मेरे को नहीं जानना कि क्रॉसबो किलर कौन है। ब्लैक कैनेरी को दिखाया भी होता तो कॉमिक एक्यूरेट दिखाया होता, न तन से न मन से, कहीं से भी दिल को नहीं भाई। अब टोटली बुरा नहीं कह रहा हूँ पिक्चर को, पिक्चर बहुत सही है, देखने लायक है। मार्गो रॉबी ने कमाल का काम किया है, मगर पिक्चर में नमक थोड़ा सा और होता तो मजा आ जाती। अब तुम मेरे को जानते हो मैं किस नमक की बात कर रहा हूँ। अब भाई सुसाइड स्क्वाड 2 में से ऐसे देख के यार, कसम से यार, लड़की मारेगी मेरे को, ये मेरी जान लेके रहेगी। खैर अब जब इतने ग्लैमर की बात कर ही लिए हैं तो एक और ग्लैमर को पकड़ लेते हैं, अपनी डायना, वंडर वुमन। अब देखो, यहाँ मैं 2007 की वंडर वुमन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2018 की जॉश वेडन साहब की बनाई हुई जस्टिस लीग की बात कर रहा हूँ। वंडर वुमन की अदाओं ने भी जस्टिस लीग को नहीं बचा पाई, मगर इसी की वजह से पिक्चर में कुछ बची कुची जान थी, स्टेपनवुल्फ से भी ज्यादा। अब क्योंकि 2017 में वंडर वुमन को हम पर्दे पे देख ही चुके थे, तो इस कैरेक्टर के बारे में हमें पता था कि इस जीव में इंसानियत है। और थ्रू आउट मूवी में इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी भी कंसिस्टेंट रही। जैसे वंडर वुमन मुस्कुराती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से अच्छा लगता है कि पगली कम से कम हंसी तो। लेकिन जब बैटमैन और सुपरमैन हंसते हैं, लगता है कि क्या बवासीर डायरेक्ट कर दिया है। मैन ऑफ स्टील में बस मुस्कुराया भर था, डॉन ऑफ जस्टिस में भी बस मुस्कुराया था, वो भी अपनी बंदी के सामने, और एक बार तो बाथरूम में। मगर साइबॉर्ग को कितने जन्म से जानते थे बे? पिक्चर में हंस वो रहे हैं, ऑकवर्ड मुझको फील हो रही है। ये अपना सुपरमैन नहीं है, मेरे को दूसरा चाहिए, और आने भी वाला है।
अब ओवरऑल 2017 की जस्टिस लीग में कुछ अच्छा था तो वंडर वुमन। अब देखो, इन सब कहानी के बाद कुछ और भी ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ही पिक्चर को गुड़गोबर कर दिया, मगर इस कहानी को हम किसी और वीडियो के लिए बचा के रखते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कुछ ऐसी मूवीज के बारे में पता है जिनके एक्टर्स ने कमाल दिखा के पिक्चर को पूरी तरीके से बचा लिया, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर इन एक्टर्स के बारे में आपको कुछ और अच्छे सीन्स पता हैं तो वो भी बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और यार, मेरी इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे तुम मुझको फॉलो नहीं करते, फॉलो कर लेना यार। और ज्यादा अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।